श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति अयोध्या के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास वेदांती राजा सुमेर सिंह किला गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां अध्यक्ष हिंदू सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित श्री राम विजय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इटावा में हिंदू सेवा समिति के संस्थापक व अध्यक्ष प्रदीप शर्मा द्वारा हर वर्ष श्री राम विजय यात्रा पूरे शहर में निकाली जाती रही है। राम विजय यात्रा में हजारों की संख्या में राम के भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हिंदू सेवा समिति की ओर से यात्रा का आयोजन करीब 7 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। इस मौके पर राम जन्मभूमि न्यास समिति अयोध्या के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व सांसद भी इटावा के सुरेर सिंह किला गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां डॉक्टर रामविलास व मुख्य अतिथि इटावा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया द्वारा श्री राम विजय यात्रा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। राम विजय यात्रा इटावा शहर के टैक्सी टेम्पल से शुरू होकर छेराहा, पचराहा, राजागंज नगरपालिका चौराहा, तिकोनिया, नौरंगाबाद से चौकुरजी होते हुए पक्का ताला पर समाप्त होगी। इसके बाद पक्का ताला पर इटावा लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया व राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती द्वारा सभी राम भक्तों को संबोधित किया जाएगा। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तब मैं यहाँ आया था। एक विवाह मंडपम में एक कार्यक्रम हुआ था। आना तो था मुझको 17 में विजयादशमी के दिन ही, लेकिन उस समय प्रदीप शर्मा जेल चले गए थे, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। बाद में मैं यहाँ आया था, आप लोगों को पता होगा कार्यक्रम भी हुआ था। इसके बाद मैं सन 2018 में आया, फिर 2019 में आया। 2019 में जब मैं आया तो 2019 के चुनाव के बाद रामशंकर कठेरिया यहाँ के सांसद थे और मूर्ति की स्थापना भी थी। प्रदीप शर्मा को मैं 2017 से विशेष रूप से जानता हूँ। जब इनको जेल भेजा गया तो मैं उसमें योगी आदित्यनाथ से बातचीत किया था, तो उसमें मुख्यमंत्री थे और बाद में इनकी रिहाई हुई। इसके बाद फिर यहाँ कार्यक्रम हुआ और यहाँ के कुछ तथाकथित लोगों ने इनको भाजपा से चुनाव नहीं लड़ने दिया। परिणाम ये हुआ कि ये निर्दल इनकी श्रीमती जी ने चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे मतों से वो चुनाव में यहाँ पर अपना परिचय दिलाया। लेकिन सन 2018 और 2019 में, जब मैं 2019 में यहाँ आया तो मूर्ति की स्थापना हुई थी। श्री राम विजय दिवस समारोह प्रदीप शर्मा ने एक अद्भुत रूप से यहाँ को मनाना शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि सन 2018 में जब मैं यहाँ आया था तब मैंने घोषणा किया था कि श्री राम विजय यात्रा इटावा में, जो इटावा मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है, अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, सपाइयों का गढ़ माना जाता है, ऐसे सपाइयों के बीच में मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं घोषणा करता हूँ कि निश्चित ही अयोध्या में जहाँ पर रामलला विराजमान है, जिसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया बहुत दिनों तक, सन 1980 से लेकर के और 2019 तक लगातार हम लोग लड़ते रहे। हमको पूर्ण विश्वास है कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला का मंदिर बनेगा। और सन 84 से लेकर अब तक करीब 25 बार मैं जेल की यात्रा किया हूँ और उस जेल की यात्रा में मुलायम सिंह यादव की सरकार में, नानदत्त तिवारी की सरकार में, वीर बहादुर सिंह की सरकार में, मायावती की सरकार में, अखिलेश की सरकार में, हर इस सरकारों में हमको जेल जाना पड़ा। और जब हमसे लोग पूछते थे कि आप बार बार जेल क्यों जाते हैं, मैं कहा मैं राम जन्मभूमि के लिए जेल जा रहा हूँ और मंदिर निर्माण कराना चाहता हूँ। परिणाम ये हुआ कि जब 2019 में मोदी की सरकार बनी, जब 2014 में मोदी की सरकार पहली बनी थी, तब लोगों ने बार बार पूछा था कि मंदिर निर्माण कैसे होगा। अब 5 साल की सरकार चली गई फिर भी मंदिर, तो हमने उनसे कहा था कि चिंता मत करिए, सब कुछ 2019 के चुनाव के बाद प्रारंभ होगा। तो 2019 के चुनाव के बाद पहला काम हुआ, 370 धारा समाप्त हुई, 35 समाप्त हुआ, 3 तलाक समाप्त हुआ। इन सब कुछ होने के बाद भी जब 2019 के जून महीने में अयोध्या में पूज्य नित्य दास जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस समय काफ़ी संख्या में सारे देश के संत लोग आए थे, पत्रकार को लोग जुटे थे। उसमें योगी आदित्यनाथ भी मंच पर उपस्थित थे। तो मैं उसमें कहा था, घोषणा किया था कि अब वो समय आ गया है
कि मंदिर का निर्माण अवश्य होगा 2019 में। 2019 के जून में मैंने घोषणा किया और इसके बाद 2019 में ही मैं कार्यक्रम के सिलसिले में इटावा होते हुए मैं औरैया जा रहा था। औरैया से जालौन जा रहा था। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अग्निहोत्री जी है, क्या नाम है, श्री कृष्णचंद्र अग्निहोत्री के गांव में श्रीमद् भागवत की कथा थी। इटावा के लोगों ने बीच में ही रोक कर हमसे पूछा था, वेदांती जी अब क्या होगा। हमने कहा आप मंदिर निर्माण का समय नज़दीक आ रहा है। और भागवत के बीच में ही मुझे याद है 7 नवंबर से ही लोग मेरे पास आना शुरू किए रात्रि को। तो मैंने सोचा क्या बात है, बार बार पत्रकार बंधु लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, तो कहाँ सुनवाई होने वाली है। हमने कहा यदि सुनवाई ठीक से हो गई तो हमको विश्वास है कि भारत का जज सत्य बोलता है। जो काम इस देश के अंदर मुगलों ने नहीं किया, जो काम अंग्रेज़ों ने नहीं किया, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया, जो काम सपा ने नहीं किया, बसपा ने नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए वो सब काम हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि मंदिर का निर्माण भी अवश्य होगा। फिर 8 नवंबर की रात्रि को लोग आ गए, करीब 1 बजे रात्रि को पत्रकार लोग अग्निहोत्री जी के यहाँ पहुँच गए और मुझको जगाया। मैं सो रहा था उसमें। मैं वेदांती जी कुछ पूछना चाहता हूँ कि घोषणा हुई है कि 9 नवंबर को कुछ निर्णय आने वाला। हमने कहा कुछ क्या निर्णय है, निश्चित ही राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर निर्माण का निर्णय आएगा। उस समय रात को 1 बजे डिबेट मेरा चल रहा था, वार्ता हो रही थी, तो उसी समय मुझको याद आ गया इटावा की बात कि 2019 में विजयादशमी के दिन मैं इटावा गया था और इटावा में श्री राम जन्म मंदिर निर्माण की घोषणा मैंने किया था। जब घोषणा किया था उस समय हमारे यहाँ के सांसद श्री रामशंकर कठेरिया जी उपस्थित थे, काफ़ी संख्या में लोग थे। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसी अचानक घोषणा हो गई। मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ, घोषणा के बाद मैं यहाँ से सैफई के पास में एक गांव है जहाँ एक गुरु जी करके दरिया मीन खेड़ा गया था, वहाँ भी विजयादशमी मनाई गई थी। तो विजयादशमी में लोगों ने मुझसे पूछा वेदांती जी क्या होगा। हमने कहा विजय का अवसर अब आ गया है। और इसके बाद वहाँ विजयादशमी मनाने के बाद मैं सीधे कानपुर गया। कानपुर में भी विजयादशमी मनाई जा रही थी। उस दिन हमने 3 जगह विजयादशमी मनाया था। पहले इटावा मनाया, फिर वहाँ मैनपुरी जिले में मनाया, इसके बाद फिर कानपुर में मनाया। कानपुर में लगभग 11 बजे रात मैं समझता हूँ लगभग उस मैदान में 10 लाख लोग रहे होंगे। बहुत विशाल कार्यक्रम था और विजयादशमी के दिन रावण की मूर्ति फूंकी गई थी और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। मैंने उस समय भी उस सभा से भी घोषणा किया था कि अब भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार बन गई है, भ्रष्टाचार मुक्त, कांग्रेस मुक्त, आतंकवाद मुक्त, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, अब वह संकल्प पूरा होने वाला है। काफ़ी संख्या में लोगों ने, लाखों संख्या में लोगों ने करतल ध्वनि को स्वागत किया। और आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं जो कह कर गया था, इटावा की धरती में जो मूर्ति की स्थापना करके 2019 में गया था, उस दृश्य को देखा था मैंने, जहाँ पर प्रदीप शर्मा ने चारों ओर लाखों लोगों को इकट्ठा किया था, दिव्य भव्य जुलूस निकाला गया था। उस दृश्य को देखने के बाद हमको पूर्ण विश्वास हो रहा था कि इतनी तपस्या हम लोगों ने किया है। हमारे देश के हिंदुओं को बहुत प्रताड़ना अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने, कांग्रेस ने दिया था, अब वो प्रताड़ना समाप्त होने वाली है। वो परिणाम यही हुआ कि 9 नवंबर को जब ये समाचार आया, तो समाचार के बाद योगी आदित्यनाथ जी का फ़ोन मेरे पास आया। मैं कथा कहकर जालौन जिले से जा रहा था तो रास्ते में ही योगी आदित्यनाथ जी का फ़ोन आया कि वेदांती जी कहाँ हैं। हमने कहा मैं भागवत कथा कहकर अयोध्या जा रहा हूँ। कहा मैं भी आ रहा हूँ अयोध्या, क्या होगा। हमने कहा बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। हमने 2018 में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ये घोषणा किया था कि मंदिर का निर्माण जहाँ रामलला विराजमान वहाँ होना चाहिए और अयोध्या से बाहर कहीं भी मुसलमानों के लिए भी, उनके सम्मान के लिए भी ऐसी जगह दी जाए जहाँ पर वो खुदा के नाम पर, इस्लाम के नाम पर
और अपने धर्म के अनुसार मस्जिद का निर्माण कर सके। तो परिणाम ये हुआ कि जैसी घोषणा मैंने किया था उसके अनुसार ही अयोध्या के बाहर मुसलमानों के लिए भी 5 एकड़ ज़मीन की सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा कर दी थी। और मैंने योगी आदित्यनाथ जी से कहा कि बहुत अच्छा निर्णय आया है, भगवान श्री राम लला की कृपा से अब भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होना चाहिए। योगी जी बहुत प्रसन्न हुए और उनका ठीक है मैं कल आ रहा हूँ। और सहयोग से उस दिन वो पहुँचे नहीं। मुझको जाना था जौनपुर जिले में भागवत का कार्यक्रम, तो वहाँ चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तब योगी आदित्यनाथ जी का फोन आया, वेदांती जी कहाँ मैं अयोध्या आ रहा हूँ। हमने कहा मैं तो जौनपुर आ गया, यहाँ कार्यक्रम है कल से श्रीमद् भागवत का। और परिणाम ये हुआ कि मंदिर निर्माण की सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। मुझे उसमें याद आ रहा था इटावा में मैंने जो घोषणा किया था, जिसमें रामशंकर कठेरिया जी भी थे और सारी जनता थी, आप लोग भी रहे होंगे, कि अब वो मंदिर निर्माण का समय आ गया है। मुझे ऐसा है कि भगवान की मूर्ति की स्थापना के बाद ही जजों को भी यह सद्बुद्धि हुई होगी, भगवान राम ने प्रेरित किया होगा कि अब वह समय आ गया है जिसे भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो। इसलिए आज इटावा में मैं आया हूँ, इटावा के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के जनमानस को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के राम भक्तों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लगातार प्रताड़ना सहने के बाद भी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती की प्रताड़ना सहने के बाद भी हमारे परम प्रिय शिष्य श्री प्रदीप शर्मा जी ने जो इटावा में श्री राम विजय की यात्रा प्रारंभ किया था, उसका फल संपूर्ण देशवासियों को मिलने